गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 4 रासायनिक बंध पार्ट 6। बच्चों आज हम आपको सिग्मा बंध पढ़ाएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको अनुनाद के बारे में बताया था। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको क्या बताया था? अनुनाद के बारे में बताया था। आज हम आपको सिग्मा बंध और पाई बंध के बारे में आपको हम आज बताएंगे। तो सिग्मा बंध बनते कैसे हैं और पाई बंध कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो सिग्मा बंध की परिभाषा क्या है, पहले आप सुन लें और समझ लें। जब दो कक्षक के बीच उनके नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष अतिव्यापन से जो बंध बनता है तो उसे हम सिग्मा बंध कहते हैं। तो जो दो कक्षक अगर हैं, मान लो दो कक्षक हैं, उनके जो नाभिक है, नाभिक अगर अक्ष के सापेक्ष अगर अतिव्यापन करते हैं तो उनके बीच सिग्मा बंध बनेगा। तो परिभाषा क्या होगी? जब दो कक्षक के बीच उनके नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बंध बनता है। सिग्मा बंध बनता है। बच्चों अगर दो कक्षक हैं, उनके जो नाभिक है, नाभिक के बीच जो होगा अक्षीय अतिव्यापन होगा। कैसा होगा? अगर अक्षीय अतिव्यापन होगा तो उनके बीच सिग्मा बंध बनेगा। बच्चों ये क्या होता है? ये रेखीय अतिव्यापन। ये क्या होगा? एक सरल रेखीय अतिव्यापन अगर हो रहा है तो क्या होगा? वहां पर सिग्मा बंध बनेगा। तो सिग्मा बंध तीन प्रकार से बनते हैं। सिग्मा बंध होते हैं तीन प्रकार से बनते हैं। सिग्मा बंध तीन प्रकार से बनते हैं। बच्चों सिग्मा बंध किस प्रकार बनेंगे? तीन प्रकार से सिग्मा बंध का निर्माण होता है। पहला क्या है? पहला होगा यह अतिव्यापन से। पहला होगा यह अतिव्यापन से। जैसे यह कक्षक हैं और यह दोनों यह कक्षक हैं, इनके अतिव्यापन से सिग्मा बंध का निर्माण होता है। कैसे? देखो मान लो यह कक्षक ऐसा होता है तो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है यह कक्षक। रेखांश होते हैं, एक क्लॉकवाइज होगा। मान लेते हैं दूसरा जो कक्षक है वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। अब ये दोनों आपस में अतिव्यापी होंगे। ये अतिव्यापन दिखा दीजिए, ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग दिखा दीजिए। इनके ओवरलैपिंग से अब क्या बनेगा दोस्तों? ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। मान लेते हैं ये 1 ईयर है, ये 1 ईयर है। ये भी क्या है? 1 ईयर का, ये 1 ईयर। तो 1 ईयर के अतिव्यापन से 1 ईयर पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या है अतिव्यापन? यस के अतिव्यापन में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो दोनों अक्षीय अतिव्यापन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इसको आप देख लें, नोट भी कर लें। ठीक। इसके बाद है दूसरा है, इसमें दूसरा अतिव्यापन है यस पी अतिव्यापन। दूसरा अतिव्यापन कौन सा है? यस और पी अतिव्यापन। देखें दूसरा है बच्चों यस पी अतिव्यापन द्वारा। यस पी
व्यापन द्वारा एक यस ऑर्बिटल हो और एक क्या हो पी ऑर्बिटल, दोनों अक्षीय अतिव्यापन करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक यस ऑर्बिटल हो और एक क्या हो पी ऑर्बिटल, दोनों कितने अतिव्यापन करें बेटा, जैसे अक्षीय अतिव्यापन करने बच्चों तो क्या बनता है ये इसका क्या बनेगा सिग्मा बंध बनेगा। जैसे ये देखो मान लो यह ऑर्बिटल गोलाकार और एक पी ऑर्बिटल और सामने नंबर आकार का होता है। पी ऑर्बिटल का ये सिग्मा सिग्मा कोई ये दोनों अतिव्यापी होंगे, इनके अतिव्यापन से क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऐसे देखो ये हुआ फिर आप देखें इस तरह से ध्यान के अतिव्यापन से कौन सा बॉन्ड बना बच्चों सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर क्या है 1 यस है, मान लो 1 यस है और यहाँ पर सीपी मान लेते हैं एससीएल है, कौन सा मॉलिक्यूल है एससीएल का मॉलिक्यूल है। जिसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का यस ऑर्बिटल है और क्लोरीन का कौन सा है 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल है, दोनों अतिव्यापी होकर के क्या बना लिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बंध, यहाँ पर क्या बना लिए सिग्मा बंध बना लिए। तो ये सिग्मा बंध इस प्रकार से यहाँ पर बना। अब तीसरा है पीपी अतिव्यापन, कौन सा पीपी अतिव्यापन, पीपी अतिव्यापन। तो बच्चों जो पीपी अतिव्यापन से भी जैसे बी ऑर्बिटल के जो अक्षीय अतिव्यापन दोनों कर रहे हैं तो वहां पर भी सिग्मा बंध बनता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, मान लेते हैं कि पी ऑर्बिटल है और ये भी क्या है पी ऑर्बिटल है। अब ये दोनों अक्षीय अतिव्यापन करेंगे, दोनों क्या करेंगे अक्षीय अतिव्यापन करेंगे, तो अक्षीय अतिव्यापन करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पर ये अतिव्यापन करने यहाँ पर क्या बना सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या बना ये सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल है, कैसा ऑर्बिटल है ये पी ऑर्बिटल है, यहाँ पर पी है, पी बन गया तो क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये जब पी ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे अक्षीय अतिव्यापन करेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से 3 प्रकार से सिग्मा बंध बनते हैं, इस तरह से 3 प्रकार से सिग्मा बंध बनते हैं बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। नेक्स्ट हेडिंग है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। बच्चों पाई बॉन्ड कब बनते हैं, यह बंध 2 कक्षकों के बीच पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है। यह बंध कैसे बनता है 2 कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन से यह बंध बनता है। तो क्या होगा 2 कक्षकों के बीच पार्श्वीय अतिव्यापन से पार्श्वीय अतिव्यापन से पाई बंध बनता है, पाई बंध बनता है। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, कैसे ओवरलैपिंग करेंगे बच्चों साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे जब कक्षक परस्पर तो क्या बनाएंगे पाई बॉन्ड बनाएंगे। जैसे अभी देखते हैं जो पी ऑर्बिटल है, देख लेते हैं बना लेंगे इसको, ये इस तरह से बच्चों पाई बॉन्ड है तो इस तरह से आप बना लेंगे।
कितने चीज होंगे ऐसे देखिए। अब इसके बीच क्या हो, अगर ये साइड वाइड ओवरलैपिंग यहाँ करते हैं तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर ये अक्षीय विस्थापन करते हैं तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर इनके बीच इस तरह से ये देखिए, ये जो अक्ष है ये ये लोग इस तरह से ये लोग है ना, तो इनके बीच इस तरह से अगर विस्थापन बनाएगा तो इनके बीच क्या बनेगा, कोई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ पर ये कोई बॉन्ड का निर्माण करेंगे। अगर पार्श्वीय अतिव्यापन हो रहा है इनके बीच तो क्या बनेगा, पार्श्वीय अतिव्यापन से बच्चों पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो कुछ यौगिकों को हम लेते हैं, फिर उसके आधार पर हम बताते हैं इसमें पूरे यौगिक में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध बने हैं, तो इसके आधार पर हम देखेंगे। इसका अब अगला है इसी में टॉपिक, जैसे कि उदाहरण लेते हैं उसमें हम देखते हैं कि कितना सिग्मा बंध और कितना पाई बंध बनेगा इसमें। फिर इसके बाद देखा जाएगा कि कितने सिग्मा बंध कितने पाई बंध बनते हैं। जैसे CH3 है, CH3 है, ये बच्चों CH3 है। अब इसमें आपको देखना है कि इस यौगिक में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध बनेंगे, इसमें देखना है। जैसे यहाँ पर अब इसको काम करने के लिए यहाँ देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब यहाँ पर सभी एकल बंध है, तो जहाँ पर एकल बंध होता है वहाँ पर सिग्मा बंध होता है। जहाँ पर बच्चों एकल बंध होते हैं वहाँ पर कितने होते हैं, सिग्मा बंध। देखते हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कितने होंगे, 7 सिग्मा बॉन्ड। कितने होंगे, 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो इस तरह से हम देख करके बता देते हैं कि कितने सिग्मा बंध बनेंगे, कितने पाई बॉन्ड। अभी जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर देख लेते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो चेक करने पर देखिए, अभी एक सिग्मा बॉन्ड 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक पाई बॉन्ड हो गया, 1 पाई बॉन्ड। तो इस तरह से हम व्याख्या कर सकते हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, कितने पाई बॉन्ड बनते हैं। इस तरह से हम उसको चेक कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण देख सकते हैं हम, इसको आप देख लें, फिर देखते हैं कितने सिग्मा बंध कितने पाई बंध। जैसे मेथियन दे दिया गया, मेथियन है, मेथियन में क्या होगा इस तरह से, तो इसमें कितने सिग्मा बंध है, चारों एकल बंध के द्वारा बने हैं, इसलिए 4 सिग्मा बंध इसमें बने हैं। कितना होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड इसमें बनेंगे। तो इस तरह से सभी स्ट्रक्चर देख करके हम बता सकते हैं कि सिग्मा कितने पाई बॉन्ड। जैसे बच्चों को CO2 है, CO2 में पूछा है कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कितना बना लेते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 सिग्मा बॉन्ड और क्या 2 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड इसमें है। इस तरह से बच्चों ये होगा सिग्मा और पाई बॉन्ड।